तो वहीं कन्नौज में 4 दिन से लापता हुई महिला का मेडिकल कॉलेज में संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला। रिक्शे से गिरी बुजुर्ग महिला को पुलिस ने बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया था, जहां इलाज के दौरान मौत होने के बाद मृतका के परिजनों में कोहराम मच गया है। फिलहाल शव की शिनाख्त के बाद मेडिकल कॉलेज परिजन पहुंचे। इलाज में लापरवाही का आरोप भी लगाया गया। होश में ना होने के कारण बुजुर्ग महिला की शिनाख्त नहीं हो पा रही थी। परिजनों ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर मामला दर्ज करवाया है, गुमशुदगी दर्ज कराई है। पुलिस शिनाख्त नहीं कर पाई थी, ऐसा परिजनों का आरोप है। तो वहीं बहराइच में कोटी की दुकान के चयन में धांधली के आरोपों को लेकर गांव के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर निष्पक्ष चुनाव की मांग कर नगर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है। मामला विकासखंड हुजूरपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत बैकुंठा का है। ग्रामीणों का कहना है कि सोमवार को कोटी की दुकान का चयन हुआ था, जिसमें पूनम देवी और एक अन्य प्रत्याशी मैदान में थे। पूनम देवी को 270 मतों के आसपास, जबकि विपक्षी प्रत्याशी को 192 मत मिले थे। बावजूद इसके कि ग्राम प्रधान और उनके कारिंदों ने दबंगई तरीके से दूसरे प्रत्याशी को विजयी घोषित कर दिया, जो कि नियम के बिल्कुल खिलाफ है। ऐसे में कोटे का दोबारा से चुनाव हो और ये चुनाव मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में ही कराया जाए, ताकि ग्रामीणों को न्याय मिल सके। ज्ञापन सौंपने वाले में कोटेदार प्रत्याशी पूनम देवी, सरोज कुमार, दिलावर, आकाश मिश्रा, इशाक समेत और भी कई लोग मौजूद थे। तो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में एक लुटेरी दुल्हन की ऐसी करतूत सामने आई है, जिसने उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक सनसनी फैला दी है। दरअसल HIV पॉजिटिव होने की बात छुपाकर अब तक ये शातिर लुटेरी दुल्हन उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में तकरीबन 5 लोगों की एक रात की दुल्हन बन चुकी है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर की रहने वाली एक युवती ने अपने गैंग के साथ मिलकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के स्थित एक गांव निवासी व्यक्ति के साथ साजिश के तहत 1 मार्च को मंदिर में शादी की थी, जिसके बाद लुटेरी दुल्हन अगले ही दिन सारा सामान लेकर फरार हो गई थी। इस घटना के बाद पीड़ित दुल्हे के द्वारा मुजफ्फरनगर के तितावी थाने में लुटेरी दुल्हन और उसके साथियों के खिलाफ धारा 380, 406 और 420 के तहत मुकदमा भी दर्ज किया गया था। अब इस मामले में पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए लुटेरी दुल्हन सहित इस गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से लूटी गई सोने चांदी की ज्वेलरी भी बरामद की गई है। पुलिस के द्वारा इस पूरे गैंग को पूछताछ के बाद 6 मई को जेल में भेज दिया गया था। बहरहाल फिलहाल ये लुटेरी दुल्हन अपने गैंग सहित मुजफ्फरनगर जेल में बंद है। देखिए, जो निर्धारित प्रोटोकॉल है उसके अनुसार उसका इलाज चल रहा है। और जब वो महिला यहाँ पर आई थी, उसने कहा, प्रवेश के समय बताया था हमारे डॉक्टर को कि वो संक्रमित है, पूर्व से उसका इलाज चल रहा है। तो जब उनका RT सेंटर में वहाँ पर इसका नाम पता कराया गया, तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बताया गया कि इसका इलाज चल रहा है। तो जो इलाज उसका पूर्व से चल रहा था वही इलाज उसका कंटिन्यू है और आज वो स्वस्थ है महिला शारीरिक दृष्टि से, बाकी उसका इलाज चल रहा है। तो महिला बंदियों से अलग रखा गया है स्पेशली या कुछ साथ में? नहीं, साथ में रखा। आपने बहुत सी लूट के बारे में सुना और देखा होगा। लुटेरे नकदी, सोना चांदी या कीमती सामान लूट लेते हैं, लेकिन बस्ती में अजीबोगरीब लूट का मामला सामने आया है। यहाँ पर मुफ्त शराब ना देने से इनकार करने पर 3 बदमाशों ने देशी शराब का दरवाजा तोड़कर जबरन छक कर शराब पी और शराब की बोतल भी अपने साथ लेकर चले गए। ये पूरा मामला बस्ती जिले के लालगंज थाना क्षेत्र के लालगंज बाजार में पुलिस चौकी से महज चंद कदमों की दूरी की है, जहां पर शराबियों ने जमकर उत्पात मचाया। नशे में धुत बाइक सवार 3 युवक देसी शराब के ठेके पर जा धमके और दुकान की सेल्समैन से मुफ्त में 10 शीशी देसी शराब की डिमांड करने लगे। जब सेल्समैन ने मुफ्त शराब देने से इनकार कर दिया तो शराबी गाली गलौज करते हुए दरवाजे की कुंजी को तोड़कर अंदर ही घुस गए। सेल्समैन को पीटा, जबरन छक कर शराब पी और चलते बने। शराबियों का यह कारनामा CCTV कैमरे में कैद हो गया। ASP OP सिंह ने कहा है कि SO को आदेश दे दिया गया है कि मामले की जांच कर अभियुक्तों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। अवगत कराया गया है कि किसी दुकान पे दारू वगैरह शायद कोई फ्री में पीना चाह रहा था। इस तथ्यों के संबंध में थाना प्रभारी को अवगत कराया गया है कि पीड़ित से संपर्क करके नियमानुसार जांचों पर कार्रवाई सुनिश्चित करें।
हमको ये लोग आए दारू मांगने लगे, 3 लोग अज्ञात थे, चौबाहे गांव के। कौन से लोग हैं ये? जो दया शंकर पुत्र पद्दू हैं और एक हरिराम पुत्र अज्ञात है, उनका नाम नहीं मालूम है। यहाँ के लोगों से मालूम चला, उन्होंने आए ज़बरदस्ती दारू मांगने लगे। दारू ना देने पे हमारी जात सूचक शब्द गाली देने लगे, क्योंकि हम अनुसूचित जात से आते हैं। उन्होंने दरवाज़ा खींच के तोड़ा, मारपीट किए, अंदर हल्के CCTV का तार खींच दिए, कैमरा चला नहीं। एक दिन की बिक्री थी, वो लोग 2 लोग हले थे। तो मुजफ्फरनगर के थाना बुढ़ाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 2 अंतर जनपदीय मादक पदार्थ तस्करों को चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों की कब्जे से लगभग 50 लाख रुपए की लागत की 500 ग्राम स्मैक भी बरामद की गई। मुजफ्फरनगर में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और बिक्री करने वाले विरुद्ध के खिलाफ लगातार पुलिस की टीम कार्रवाई कर रही है। ऐसे अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा जा रहा है, जो इस तरह के काम को अंजाम दे रहे हैं। इसी कड़ी में अब मुजफ्फरनगर की थाना बुढ़ाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। थाना बुढ़ाना पुलिस ने बुढ़ाना कांधला मार्ग पर गढ़ी सखवातपुर चौराहे के पास से मुखबिर की सूचना के आधार पर 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए अभियुक्तों के पास से पुलिस टीम ने 500 ग्राम स्मैक बरामद की, जिसकी अंतर्राज्यीय बाजार में कीमत लगभग 50 लाख रुपए है। पकड़े गए अभियुक्तों के पास से पुलिस टीम ने एक कार भी बरामद की है। अभियुक्तों के नाम शशांक और रजत है, जो थाना फतेहगंज पश्चिम बरेली के रहने वाले हैं। अभियुक्तों से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने कहा कि वे अवैध मादक पदार्थों की तस्करी का काम करते हैं। बरेली से अज्ञात व्यक्ति से मादक पदार्थ लेकर उसे शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर के अलग अलग इलाकों में ऊंचे दामों में बेचा करते थे, जिससे उन्हें काफी फायदा पहुंचता था। जनपद मुजफ्फरनगर में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में लगातार नशा और नशा तस्करों के विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में कल रात थाना बुढ़ाना पुलिस द्वारा एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई। मुखबिरों द्वारा सूचना मिली कि 2 बरेली के रहने वाले युवक जो है कुछ NDPS का सामान लेकर के जा रहे हैं। तुरंत वहां पे गढ़ी सखावतपुर चौकी पर चेकिंग लगाई गई। चेकिंग में 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। इनके पास से 500 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, जिसकी मार्केट वैल्यू लगभग 50 लाख रुपए है, और साथ ही एक फोर्ड फिएट गाड़ी भी इनसे बरामद। तो कन्नौज में बैंक से रुपए निकालकर घर लेकर जा रहे व्यापारी के साथ बदमाशों ने लूट की है। दरअसल कन्नौज व्यापारी को लूट भाग रहे एक बदमाश को भीड़ ने दबोच लिया और बदमाश के 2 साथी भीड़ को चकमा देकर फरार भी हो गए। बताया जा रहा है कि व्यापारी बैंक से रुपए निकालकर अपने घर की तरफ जा रहा था। पकड़े गए बदमाश को भीड़ ने पुलिस को सौंप दिया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बदमाश को कस्टडी में लेकर पूछताछ भी की। तिरवा कोतवाली क्षेत्र के पटेल तिराहे के पास व्यापारी को बदमाशों ने अपना निशाना बनाया था। पीड़ित व्यापारी छिपरामऊ के कसाबान का शमशुल कमर है। 50,000 रुपया लेके आए बैंक ऑफ इंडिया से और अपने रिश्तेदारों के यहाँ आए, वो एक चेक दे दी हमने उनको और झोला थोड़ा सा उन्होंने टैक्सी दिया, टैक्सी पीने लगा। इतने में 2 लड़के झोला लेके भागे। एक बोला हमको खांसी आती, खांसी की दवा दे दो, तो वहाँ बैठ गया, वो भी उनके साथ था। तो वो तो 2 एकदम हमने चिल्लाया भी, हमने कहा झोला झोला झोला, तो एक बार उनकी मोटरसाइकिल लड़खड़ाई और वो भाग गए। 50,000 रुपया। तो वहीं कन्नौज में कथा का प्रसाद खाने से बच्चों सहित 21 लोगों की हालत बिगड़ गई। कथा समाप्त होने पर भंडारे का कार्यक्रम चल रहा था, तभी भंडारे में खाना खाने वाले लोगों की फूड पॉइजनिंग के चलते बिगड़ी हालत। गांव के कुछ लोगों ने खाने में गंगाजल कट्टी डालने के दौरान उसी समय कुछ गड़बड़ी होने की आशंका जताई है। सभी लोगों को सौसैया अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मामला छिपरामऊ कोतवाली क्षेत्र के जयसिंहपुर का बताया जा रहा है। जयसिंहपुर में कोई प्रोग्राम था जिसमें खाने पीने का इंतज़ाम था, जहाँ पर फूड पॉइजनिंग हो गया। तो उसमें करीब 8 बच्चे हैं और बाकी सारे एडल्ट हैं। अभी सारे सामान्य स्थिति में हैं, किसी को यहाँ से रेफर नहीं। जैसे तो मुजफ्फरनगर थाना नई मंडी क्षेत्र के A to Z रोड पर दिन दहाड़े लूट की सूचना मिलने के बाद पुलिस में महकमे में हड़कंप मच गया।
वेदांत रेजिडेंसी से प्लॉट बेचकर घर लेकर जा रहे स्कूटी सवार 2 युवकों के साथ नकाबपोश बदमाशों ने मारपीट कर 4 लाख रुपए नकद और स्कूटी लूटकर फरार हो गए। A to Z रोड पर लगी सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई। सीओ नई मंडी रूपाली राय चौधरी ने जानकारी देते हुए कहा है कि थाना नई मंडी क्षेत्र के 2 निवासी प्लॉट संबंधी कुछ पैसे लेकर वेदांत कॉलोनी से निकले थे। तभी 100-150 मीटर आगे 2 पहिया वाहन पर अज्ञात 3 लोग आए और उन्होंने स्कूटी में टक्कर मारी और स्कूटी और पैसे लेकर फरार हो गए। उन्होंने कहा है कि पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। घटना को पंजीकृत करके जल्द ही इसका खुलासा भी किया जाएगा। आज थाना नई मंडी क्षेत्र के 2 निवासी प्लॉट संबंधी कुछ पैसे लेकर वेदांता कॉलोनी से निकले थे। तभी 100-150 मीटर आगे कुछ 2 पहिया वाहन पे अज्ञात 3 लोग आए और उन्होंने स्कूटी को टक्कर मारी, मारपीट करी और स्कूटी लेकर फरार हो गए। सीसीटीवी में ये घटना कैद हुई है। सीसीटीवी के आधार पे इस घटना को पंजीकृत करके इसमें जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। मैडम कितने की लूट बता रहे, कितने पैसे थे उनके? जो दोनों व्यक्ति हैं उनके द्वारा करीब 4 लाख रुपए की लूट बताई जा रही है, तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और जल्दी गिरफ्तारी कर दी जाएगी। इतना पैसा लेकर आ रहे थे? उनका कहना है कि उन्होंने प्लॉट बेचा था, उस समय में पैसे